हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू गर्ग प्लेटफॉर्म। माय नेम इज़ ज्योति शर्मा और मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ आज 11वीं क्लास की केमिस्ट्री, जो कि हमारा चैप्टर चल रहा है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, यानी रासायनिक आबंध एवं आणविक संरचना, जो कि आज हम इसका लेक्चर नंबर 5 कवर करेंगे। चलो आज स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले हम इसका कोवेलेंट बॉन्ड हमने पिछला लेक्चर करा था। आज हम इलेक्ट्रॉन पेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉन पेयर होता क्या है। देखो, जब दो इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु के एक ही ऑर्बिटल में होते हैं तो उन्हें इलेक्ट्रॉन पेयर कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होते हैं। देखो, यहाँ ऑक्सीजन हमने बनाया। देखो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के पास कैसे 1 2 3 4। ऑक्सीजन के पास बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। तो 4 ये बना दिए, 5 और 6 ये हो गए। देखो, ये वाले जो हैं ये 2 हैं और ये 2 है, ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर है। और ये जो है सिंगल सिंगल ये किसी के साथ जुड़ जाएंगे, फिर ये भी क्या इलेक्ट्रॉन पेयर बना देंगे। ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर बना देंगे। अभी ये इलेक्ट्रॉन पेयर में नहीं है, बस सिंगल ही इलेक्ट्रॉन है, पेयर में नहीं है। इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे बनाएंगे। ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ के इसके इसके उसके इसके इलेक्ट्रॉन से जुड़ के तब क्या ये एक बॉन्ड पेयर बना देगा, तब भी ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहलाएगा। इधर भी इसी तरीके से हाइड्रोजन के साथ जुड़कर ये एक बॉन्ड पेयर बना देगा, तब भी ये क्या इलेक्ट्रॉन पेयर कहलाएगा। तो यानी अब हमारे पास एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर दिख रहे हैं आपको। अब आप समझ चुके होंगे कि इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होते हैं। देखो, जब दो इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु के एक ही ऑर्बिटल में होते हैं तो उन्हें इलेक्ट्रॉन पेयर कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो बॉन्ड पेयर, एक लॉन पेयर। देखो, ये वाले लॉन पेयर है और ये वाले बॉन्ड पेयर है। देखते हैं एक बार इनकी थ्योरीज। देखो, जब एक परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को आपस में साझा यानी शेयर करते हैं तो बंध बनता है, और वो जो बंध बनता है वो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर कहलाता है। देखो कैसे बन रहा है। ये हाइड्रोजन है और H2O ऑक्सीजन है। इसमें हम किस तरीके से बॉन्ड बनाते हैं। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं बाह्य कोश में 6। तो 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से हमने इसके 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। ये क्या है, ये दोनों सिंगल है, तो सिंगल है तो ये हम, और क्या हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, इसके पास भी एक है, इधर हाइड्रोजन है, इसके पास भी एक है। तो ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे। ये जो बॉन्ड है इधर वाला और इधर वाला, ये जो बॉन्ड है यही बॉन्ड पेयर कहला रहा। ये वाले ये बॉन्ड पेयर नहीं है, ये जो है ये बॉन्ड पेयर है। तो आप समझ चुके हैं कि जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन को साझा कर देते, देखो एक हाइड्रोजन परमाणु एक ऑक्सीजन परमाणु, इन दोनों ने अपना इलेक्ट्रॉन साझा करा आपस में, तो ये क्या साझा करने के बाद क्या बनाया, बॉन्ड बना दिया। ये बॉन्ड कौन सा है, बॉन्ड पेयर कहलाता है, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर कहलाता है ये। अब हम कि इसकी अगले देखो आगे क्या है। जब ये दो परमाणुओं के बीच में हो रहा है, हम देख ही पा रहे हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दो अलग अलग परमाणु हैं, उनके बीच में हो रहा है, और ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड में हमने कल पढ़ा था कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है कि ये आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। और आयनिक बॉन्ड में क्या होता है कि आयनिक बॉन्ड में जो धातुएं हैं वो अधातुओं को अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करती है, एक हो या दो हो, जितने भी करते हो। देखो, धातुएं अधातुओं को इलेक्ट्रॉन शेयर करती हैं। धातुएं यानी धनायन जो है ऋणायन को इलेक्ट्रॉन देते हैं। अब देखो, वो आयनिक बॉन्ड था और कोवेलेंट बॉन्ड यानी साझा करते हैं। इसमें क्या कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में ही कह रहा है कि यहाँ पर जो धातुएं हैं यहाँ पर जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाती हैं। कोवेलेंट बॉन्ड ही बना रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपस में शेयर कर रहे हैं। ऐसे थोड़ी नहीं कि हाइड्रोजन अपना सारा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे रहा है, ऐसा थोड़ी नहीं है, शेयर ही कर रहा है, तो यानी कोवेलेंट बॉन्ड है ये। इसे शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। शेयर कर रहा है यानी शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कह रहे हैं। और शेयर ऐसा थोड़ी नहीं है कि हाइड्रोजन ही उसको ऑक्सीजन को शेयर कर रहा है, ऐसा भी तो है, ऑक्सीजन भी तो हाइड्रोजन को शेयर करेगा जब हाइड्रोजन को जरूरत पड़ेगी। तो यानी दोनों शेयर कर रहे हैं, तो पेयर में शेयर कर रहे हैं, तो इसी तरीके से इन्हें शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। उदाहरण H2 मॉलिक्यूल्स,
इसमें देखो H2 मॉलिक्यूल्स का दे रखा है वो एग्जांपल H है एक और दूसरा हाइड्रोजन है, दो मॉलिक्यूल्स है हाइड्रोजन के, एक ये है एक ये है। इन्होंने आपस में अपने अपने इलेक्ट्रॉन, इसका ये इलेक्ट्रॉन है इसका ये, इन दोनों ने आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करे तो इस तरीके से बॉन्ड बन गया। तो क्या हाइड्रोजन इस तरीके से इसे डिनोट करके दिखाएंगे, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन इसका हो गया एक इलेक्ट्रॉन इसका हो गया, है नी। इनमें से एक इलेक्ट्रॉन इस वाले का होगा एक इलेक्ट्रॉन इसका। तो इन्होंने किस तरीके से दिखा दिया, इस तरीके से इसे दिखा दिया। या फिर हम किस तरीके से दिखा सकते हैं, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। तो ये वाला जो है ये ही दिखा रहा है। यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ये ही बॉन्ड पेयर है और यहाँ दोनों हाइड्रोजन ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन साझा किए हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखो लॉन पेयर। बॉन्ड पेयर आपको समझ में आ गया है। लॉन पेयर वे इलेक्ट्रॉन जो किसी एक परमाणु के पास अकेले रहते हैं और बंध नहीं बनाते, लॉन पेयर कहलाते हैं। देखो ऑक्सीजन था, हमने ऑक्सीजन बताया था, इस तरीके से ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6। ये वाले जो हैं ये दोनों आपस में पेयर में हैं, ये दोनों किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहे। ये जो बॉन्ड नहीं बनाते यही कौन से लॉन पेयर हैं। और ये जो है ये बॉन्ड बनाने के लिए तैयार है, बॉन्ड बनाएंगे किसी से मिलकर, तो क्या, तो ये लॉन पेयर नहीं, ये बॉन्ड पेयर कहलाएंगे, ठीक है। और ये बॉन्ड पेयर है, ये लॉन पेयर, ये बॉन्ड पेयर, ठीक है। अगला है, आगे क्या है, ये किसी एक परमाणु पर स्थायी रूप से मौजूद होते हैं। स्थायी रूप से हैं कि आगे ये चेंज नहीं होंगे, स्थायी रूप से मौजूद होते हैं कि इसके साथ कोई दूसरा आकर बॉन्ड बना ले, ऐसा थोड़ी नहीं होगा। जबकि ये अस्थायी रूप से, यानी ये दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेंगे तो ये अलग चेंज हो जाएंगे। इसी तरीके से ये स्थायी है, ये अस्थायी रूप से मौजूद है। ये बंध में भाग नहीं लेते, ये बंध नहीं बना रहे, देखो दिख रहा है आपको। और इनकी ऐसा क्यों होता है, ये बंध क्यों नहीं बनाते, इनकी आकृति और ध्रुवणता के कारण। क्योंकि इनकी आकृति और ये जो है आकृति और ध्रुवणता, अणुओं की आकृति और ध्रुवणता को प्रभावित करते हैं। अभी ये मत कहना कि ये आकृति और ध्रुवणता क्या होता है, ये मैंने पहले ही आपको कवर करा दिया है ये आकृति और ध्रुवणता के बारे में। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अणु। इसके अणु जो है दूसरा है H2O मॉलिक्यूल्स, यानी हाइड्रोजन, वाटर के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। वाटर देखो यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये वाला बॉन्ड, ये वाला, ये यहाँ पर नहीं लगेगा। देखो ये कहाँ पर लगेगा, ऑक्सीजन के बिल्कुल ऊपर। तो ये किस तरीके से बनेगी संरचना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन और फिर क्या, दो डॉट फिर हाइड्रोजन, इस तरीके से बना दिया। फिर यहाँ पर दो डॉट, यहाँ पर दो डॉट। ये इस तरीके, ये वाली जो संरचना है ये इस तरीके से है, ठीक है। ये यहाँ पर ये जो डॉट है ये गलत जगह पर लग गए हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फिर हाइड्रोजन, या तो इस तरीके से बनेगी या फिर इस तरीके से बनेगी, ठीक है। इन दोनों में से किसी भी तरीके से बना सकते, और यहाँ पर दो डॉट भी लगेंगे, ठीक है। या तो इस तरीके से या इस तरीके से, इन दोनों में से कोई से भी तरीके से बना सकते हैं आप। देखो यहाँ पर पहले ये किसकी बात कर रहा है, यहाँ ऊपर और नीचे के इलेक्ट्रॉन लॉन पेयर है, ये वाले इलेक्ट्रॉन और ये वाले इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर ये वाले इलेक्ट्रॉन और ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है ये लॉन पेयर है। और ये वाले इलेक्ट्रॉन और ये वाले इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर देखो ये वाले और ये वाले इलेक्ट्रॉन क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो है वे क्या है, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स है। अंतर इनके बीच में डिफरेंस देखो जो बॉन्ड पेयर है दो परमाणु के बीच में लगता है। बॉन्ड पेयर यहाँ पर जो है दो परमाणु के बीच साझा करता है। बॉन्ड पेयर दोनों परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन को साझा करता है। और लॉन पेयर जो है इलेक्ट्रॉन किए गए इलेक्ट्रॉन को जो किसी एक परमाणु पर अकेले रहता है। बॉन्ड पेयर क्या, दोनों परमाणु के बीच में रहता है, यानी दोनों परमाणुओं को शेयर करेगा। इलेक्ट्रॉन लॉन पेयर इकला ही रहेगा, इकला ही किसी और के साथ शेयर नहीं करेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को। अब फिर आगे क्या है कि बंध बनाता है। बंध निर्माण के बाद बंध बनाते हैं, और ये कोई बंध निर्माण नहीं करते।
यहाँ पर दोनों की एक ही साथ दे रखी है। यहाँ पर देखो बॉन्ड पेयर के बारे में बोल रहा है कि बॉन्ड पेयर बंध निर्माण के बाद बंध बनाते हैं, और लोन पेयर क्या, बंध निर्माण के बाद बंध नहीं बनाते। स्थान दो परमाणुओं के बीच, बॉन्ड बॉन्ड पेयर का स्थान कहाँ पर होता है, दो परमाणुओं के बीच। जैसे हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देखा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के बीच में था। और इनका स्थान, लोन पेयर का स्थान कहाँ पर होता है, एक ही परमाणु पर होता है। ऐसा थोड़ी ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के बीच में था, ऑक्सीजन के ऊपर या नीचे, यह इस तरीके से था ना। यानी एक ही परमाणु पर होता है बॉन्ड, लोन पेयर, और बॉन्ड पेयर दोनों परमाणुओं के बीच में होता है। प्रभाव बंध की मजबूती, ये जो बॉन्ड पेयर वाला इलेक्ट्रॉन्स होता है ये मजबूत होता है और लंबाई तय करता है। इसमें क्या है, यानी बॉन्ड पेयर उसकी प्रभाव बॉन्ड पेयर का प्रभाव क्या होता है कि वो उसके बीच की मजबूती को बनाता है और उसकी लंबाई बनाता है, लंबाई तय करता है। और लोन पेयर क्या करता है, वो अणुओं की आकृति और कोण को प्रभावित करता है। अणुओं की आकृति और कोण को कौन प्रभावित करेगा, वो लोन पेयर प्रभावित करेगा। और बॉन्ड पेयर प्रभाव बंध की मजबूती और लंबाई को प्रभावित करेगा। यानी कौन सा बॉन्ड कितना मजबूत है और कितनी लंबाई उसकी है, वो कौन बताएगा, वो बॉन्ड पेयर प्रभावित करता है उसको। इसके एग्जांपल देखो, हाइड्रोजन H सिंगल बॉन्ड H में जो है, इसमें ये जो डॉट है ये क्या है, बॉन्ड पेयर के हैं। और इसमें H2O में ऑक्सीजन के ऊपर जो डॉट है ये वाले, ये कौन से हैं, ये लोन पेयर के हैं। आगे नेक्स्ट हम कवर करते हैं। देखो लुईस स्ट्रक्चर जो है बनाने के लिए कुछ चरण की जरूरत होती है, कुछ स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करेंगे हम। देखो पहला स्टेप क्या है, कुछ वैलेंस इलेक्ट्रॉनों को की गिनती करो। जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, देखो ऑक्सीजन था उसके ये 2 3 4 5 6, ये जो कितने, ये टोटल कितने, ये ऑक्सीजन के पास बाह्य कोश पर जितने भी इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना, उनकी गिनती करनी है हमें। 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 3 5 और एक 6, यानी 6 इलेक्ट्रॉन हमने गिन लिए। कितने इलेक्ट्रॉन, 6। हर परमाणु के वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी बाहरी परत की इलेक्ट्रॉन गिनने हैं। यानी ये जो है ये हमने बाह्य इलेक्ट्रॉन की ही गिनी है। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं तो वो क्या होता है, देखो 1s2 2s2 2p4 ये होता है। यानी जो दूसरे कक्षक है, उस दूसरा कक्षक जो है वो है बाह्य कक्षक। उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, S के पास 2 थे और P कक्षक के पास कितने थे, 4। तो टोटल कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। पहली कक्षक को थोड़ी नहीं भरेंगे हम, दूसरे कक्षक को गिरेंगे। दूसरे कक्षक को, अब क्योंकि बाह्य कोश कौन सा है, दूसरा कक्षक। पहला कक्षक थोड़ी ना, पहला कक्षक तो अंदर का कोश हो गया, बाह्य कक्षक कौन सा, दूसरा कक्षक। अब देखो इलेक्ट्रॉन हमने गिन लिए हैं, और फिर क्या है, जैसे कि H2O दे रखा है, इसमें हाइड्रोजन के पास, इसमें दो मॉलिक्यूल लिए हैं, इसमें क्या अणु ले लिया पूरा H2O में। देखो इसने क्या करा, H2O के पास 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन होगी। एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरे के पास भी 2 1 होगा, तो टोटल कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास। अब क्या है आगे क्या है, स्टेप 3 है, सभी परमाणुओं को सिंगल बॉन्ड से जोड़े। ये जो परमाणु हैं सभी, सॉरी इसका एक वो गायब हो गया। देखो यहाँ पर पहले हमने हाइड्रोजन जोड़ा, हाइड्रोजन के परमाणु जोड़ लिए, फिर हाइड्रोजन के बाद हमें क्या, ऑक्सीजन के भी जोड़ने पड़ेंगे। ऑक्सीजन जोड़ने के बाद हमने पहले ही जोड़ लिया। ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 6। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के मिलकर कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। फिर ये पहले हम देखते हैं थर्ड पॉइंट में क्या दे रखा है, फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट बताएंगे। सभी परमाणुओं को सिंगल बॉन्ड से जोड़े और हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। परमाणु को पहले सिंगल बॉन्ड से जोड़े। हाँ, इसमें दूसरे कक्षक में क्या होंगे कि जो है ना, इनके ऊपर इन्हें ये जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन हमने, रुकिए, ये जो इलेक्ट्रॉन थे ना, ये ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन के पास 1, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के पास 1। इन्हें हमें पहले
इस तरीके से डिनोट करना होगा, ये बोलेगा अगले दूसरे उसमें पॉइंट में। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट हम देखते हैं। देखो कि सभी परमाणु को सिंगल बॉन्ड से जोड़े और हर सिंगल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन का होता है। 2 इलेक्ट्रॉन का कैसे हो रहा है? देखो हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन का ही है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में है इस तरीके से। देखो एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो गया, एक ऑक्सीजन का, ये 2 इलेक्ट्रॉन है आपस में, इसे इस तरीके से जोड़ेंगे। यहाँ पर एक हाइड्रोजन का एक ऑक्सीजन का, इस तरीके से हमें जोड़ेंगे इसे। और इन्हें तो जोड़ो मत जोड़ो, ये तो अलग ही रहेंगे, ये भी दोनों 2 इलेक्ट्रॉन्स के ही है वैसे, है नी। ये तो जोड़े। फिर क्या है? देखो इस तरीके से इसने जोड़ के दिखा रखा है, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ये इस तरीके से जो है ये क्या है, ये रहा, नहीं। यहाँ पर 2 सिंगल बॉन्ड है, 4 इलेक्ट्रॉन उपयोग हो गए। देखो एक ये 2 और 2 4 हो गए। स्टेप 4 क्या है? बचे हुए इलेक्ट्रॉन बांटो। बचे हुए इलेक्ट्रॉन को हमें बांटना है। क्या है? अब 2 इलेक्ट्रॉन बच गए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए हैं, बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स को बांटो। कैसे बच गए 2 इलेक्ट्रॉन्स? देखो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स को कैसे बांटना है। देखो टोटल कितने आ रहे थे? 6 इलेक्ट्रॉन्स। एक मिनट, टोटल कितने आ रहे थे? 8 इलेक्ट्रॉन्स। वाटर और ऑक्सीजन के पास टोटल कितने थे? 8 इलेक्ट्रॉन। तो हमने क्या 4 तो हमने इस तरीके से ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के पास डिनोट करके दिखा दिए। कितने रह रहे हैं अब? कितने? 4 और रह रहे हैं। तो हम इन्हें बांटेंगे, एक यहाँ पर यहाँ एक तरफ यहाँ पर बांट देंगे, एक तरफ यहाँ पर। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बांट दिए और 2 और बच गए। किस रुको एक मिनट, बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स को बांटो और उन्हें पहले ऑक्टेट आउटर एटम्स पर लगाओ ताकि उन्हें ऑक्टेट ऑक्टेट यानी 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो सके। आउटर एटम्स पर लगाना है। फिर क्या है? अगर फिर भी कुछ इलेक्ट्रॉन बचे हैं तो उन्हें केंद्रीय परमाणु पर लगाएं। पहले आउटर इलेक्ट्रॉन्स पर लगाएंगे, फिर केंद्रीय परमाणु पर लगाएंगे। फिर क्या है? उन्हें जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है कि H2O में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इस्तेमाल हो चुके हैं और बाकी 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है ऑक्सीजन पर रख दो। ऑक्सीजन पर हमने यहाँ पर ऑक्सीजन पर ही रखे हैं। और फिर क्या है? जिससे हमारे क्या 2 लॉन पेयर बन जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्या है? स्टेप 6 है कि संरचना की पुष्टि करो। अब ये संरचना है, ये सही से बनी है। कैसे करेंगे कि कुल इलेक्ट्रॉन्स वही हो जो स्टेप फर्स्ट में गिने थे। स्टेप फर्स्ट में हमने क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो पूरा था उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो पूरे हमने गिन ले थे। यानी हाइड्रोजन के आउटर इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं? 1। और ऑक्सीजन के कितने रहते हैं? 6। तो 2 हाइड्रोजन थे, 2 और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास 6, तो 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स थे। अब बाद में बनने के बाद भी 8 ही इलेक्ट्रॉन्स है या फिर उससे कम हुए या फिर ज़्यादा, ये हमें गिनने पड़ेंगे। फिर क्या है? सभी परमाणुओं का ऑक्टेट यानी ड्यूप्लेट रूल पूरा हो गया है, ये देखना है। फिर संरचना स्थिर हो रही है या फिर अनिस्थिर, ये चेक करने हमें। फिर क्या है? देखो इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, हाइड्रोजन है, वाटर है, इसमें क्या कुल वैलेंस इलेक्ट्रॉन गिनो। 8 इलेक्ट्रॉन्स गिन लिए। फिर क्या? केंद्रीय परमाणु चुनो। केंद्रीय परमाणु कौन सा है? ऑक्सीजन। थर्ड क्या है? सिंगल बॉन्ड से जोड़ो। सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिए ये। हाँ, उसमें सेकंड रूल क्या आता कि केंद्रीय परमाणु को हमें चुनना था। केंद्रीय परमाणु जो है उसको थोड़ी नहीं चुन सकते, हाइड्रोजन को चुनेंगे तो 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे और ऊपर से उनके पास वो भी बॉन्ड भी जो है वो दोनों के साथ शेयर कर सके। ऐसे थोड़ी नहीं है कि इस हाइड्रोजन के साथ भी ये हाइड्रोजन बॉन्ड शेयर कर सके। क्या इस हाइड्रोजन के का बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ भी शेयर कर सके? इस तरीके से थोड़ी नहीं हो सकता। देखो हम हाइड्रोजन को केंद्रीय परमाणु चुनते बाय चांस, तो कैसे
इसका पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और इसके पास फिर भी एक रह जाता, तब इसीलिए हम इसको हाइड्रोजन को केंद्रीय परमाणु नहीं चुन सकते थे और ना ही कभी हाइड्रोजन केंद्रीय परमाणु हो सकता है, इसलिए हमने ऑक्सीजन को केंद्रीय परमाणु चुना। फिर क्या है, बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स बांट दो ऑक्सीजन पर। ये 4 यहाँ पर हो गए और क्या, हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स बांटने हैं। फिर क्या है नेक्स्ट, देखो क्या है, ऑक्टेट रूल जांचो। ऑक्टेट रूल हमने जांच लिया। फिर क्या है, संरचना जांचो जहाँ कुल 8 इलेक्ट्रॉन्स है। 8 इलेक्ट्रॉन्स, देखो संरचना में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो रहे हैं, तो ये भी रूल हो गए। फिर क्या है, फाइनली हमने बना दिया ये वाले स्ट्रक्चर। देखो फाइनली हमने कौन सा, ये वाला स्ट्रक्चर कंप्लीट कर दिया है। देखो इस तरीके से ऑक्सीजन, इस तरीके से हाइड्रोजन, ऊपर और नीचे के लॉन पेयर, देखो ये वाले और ये वाले लॉन पेयर है और ये वाले बॉन्ड पेयर है। यहाँ पर आपका ये लेक्चर आज कंप्लीट हो चुका है और आगे की वीडियो नेक्स्ट डे। तो इतना ही आज के लिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर